कृष्माती निज़ाम तशख़ीस तिब में हाथ की लकीरें मजाज के साथ साथ बदलती हुई नजर आती हैं और ये 6 किस्म की नब्जों की तरह 6 किस्म की हाथ पे लकीरें हैं। आप दवाई खाएं, गजा खाएं, जिस मजाज की गजा या दवाई इस्तेमाल हो रही है आपके हाथों की लकीरें तब्दील होती हुई आपको नजर आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन की तरफ से एक सवाल आया है। ये सवाल तकरीबन पिछले दिनों में 3-4 अतिबा कराम ने मुझे भेजा है और इस पे मैंने इनफरादी तौर पर उनको जवाब भी दे दिए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अहम सवाल है और इसका जो जवाब है वो ऑन एयर आप सब लोगों को भी दिया जाए, ताकि बहुत सारे अतिबा कराम जो कानून मुफरद अज़ा के मुआलिज हैं और इलाज मुआलजा कर रहे हैं वो भी इस नुक्ता से फ़ायदा उठाएं। सवाल ये है कि जो मुतज़ाद अलामात होती हैं, मिसाल के तौर पे उज़लाती तहरीक की बहुत बड़ी एक अलामत है यूरिक एसिड। एसिड के नाम से ही जाहिर है कि ये तेज़ाब है और यूरिक एसिड जो है ये एक उज़लाती तहरीक की बहुत बड़ी अलामत है। इसके साथ अक्सर मरीज़ों को कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती हो जाती है। कोलेस्ट्रोल जो है वो इसको एक गुद्दी अलामत समझा जाता है और कसरत से गुद्दी तहरीक में ही इसको शुमार किया जाता है। बेशक तिब्बे यूनानी के तबीब हों या बेशक कानून मुफरद अज़ा के मुआलिज हों, वो अमूमी तौर पर कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती में असाबी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इसका एक मशहूर आम आसान चुटकुला इसबगोल का छिलका जो है, जिसको छिलका इसबगोल या भूसिए इसबगोल भी कहा जाता है, ये पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों के इश्तहार आ रहे हैं कि ये कोलेस्ट्रोल के लिए मुफीद है। तो इससे जो तबीब मजाजों को समझते हैं वो क्यास नहीं 100% यकीन कर सकते हैं कि ये अगर छिलका इसबगोल इसके लिए कोलेस्ट्रोल के लिए मुफीद है तो फिर इसका मजाज जो है वो चूंकि बलगमी होता है इसलिए ये सुफरावी मर्ज है। और वैसे भी अक्सर देखा गया है, अब होता यह है कि अक्सर लोगों को यूरिक एसिड भी होता है, कोलेस्ट्रोल भी होता है। अब यह है कि गंभीर सूरत हाल हो गई। अब अतिबा कराम यहाँ सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि अब हम क्या करें। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो समझदार अतिबा कराम हैं, रिपोर्ट्स जो हैं वो पढ़ लेते हैं, रिपोर्ट्स का उनको पता है। आम अतिबा कराम जो है उनको तो इनकी समझ नहीं आती, जो कम पढ़े लिखे तबीब हैं वो तो फिर अपना कोई जो भी जुगाड़ लगाना चाहें लगा लेते हैं। तो ये सवाल मेरे पास कुछ अतिबा कराम ने भेजा कि जी ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। और क्या ये कुछ लोग मैंने भी देखा है कि जो तबीब लोग हैं या कोई समझदार जो कानून मुफरद अज़ा को समझने वाले मुआलिज हैं तिब्बे यूनानी के, वो भी बाज़ औक़ात इस बात पे हमारा तिब्बे यूनानी वाले जो हैं कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि जी अब ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए, अब देखते हैं हम आप क्या करते हैं, या आपका नज़रिया मुफरद अज़ा या कानून मुफरद अज़ा इसमें क्या कहता है। प्यारे भाइयों, ये सिर्फ और सिर्फ ला इल्मी कम इल्मी के सिवा कोई कुछ भी नहीं है। इसका बहुत ही आसान सा हल है जो मैं आपकी खिदमत में बयान करने जा रहा हूँ। अतिबा कराम के लिए बहुत अहम वीडियो है और बिलखसूस जो कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन हैं, खा वो तिब्बे यूनानी की प्रैक्टिस करते हैं, खा कानून मुफरद अज़ा के तहत प्रैक्टिस करते हैं या किसी भी पैथी की प्रैक्टिस करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि इसका ये हल क्या है।
अब देखें, ऐसी कोई भी अगर सूरत आ जाती है जिसमें मुतजाद अलामात जो हैं वो सामने आ जाती हैं, बहुत सी सूरतें हो सकती हैं। मिसाल इसकी ऐसे देता हूँ कि फ़र्ज़ करें उज़लाती असाबी मरीज़ है, असाबी ग़िज़ाएँ दुआएँ ज़्यादा खाने की वजह से असाबी उज़लाती मजाज की तरफ चला गया। करिश्माती जो हमारे तबीब हैं वो बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं, हाथ खोलेंगे उसी वक्त नज़र आ जाएगा कि इसकी इस वक्त असाबी मिजाज की लकीरें हैं, असाबी उज़लाती हैं या असाबी गुद्दी हैं। जो तबीब हमारे करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब को नहीं जानते वो वैसे क्यास कर सकते हैं या वैसे पूछ सकते हैं मरीज़ से। मरीज़ खुद भी बता देगा कि मुझे इस तरह ठंडक हो रही है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, मुझे कमज़ोरी हो रही है। अब देखें उसका ये मिजाज जो है, अब दो चीज़ें सामने आ जाएंगी। नंबर एक तर सर्द अलामात, नंबर दो खुश्क सर्द अलामात। क्यों? बुनियादी तौर पे वो उज़लाती साबी था, मिजाज बदलने से वक्ती तौर पे वो असाबी उज़लाती हो गया। अब ये जो तो करिश्माती तबीब हैं वो जानते हैं कि जैसे जैसे मिजाज बदलते हैं आपकी हाथ की लकीरें आपके सामने बदलती आपको नज़र आती हैं। वो तो फौरी तौर पे देख लेते हैं कि इसका ये मिजाज है, इस वक्त इधर आ गया, इस वक्त इधर आ गया, इस वक्त इधर आ गया। तो जो तबीब करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब नहीं अभी तक सीख सके तो वो क्या करें, वो इसकी अलामात देखें और उससे मरीज़ से पूछ भी सकते हैं। अच्छा, अब उन्होंने इलाज क्या करना है ये देखें। बहुत बड़ी पते की बात करने जा रहा हूँ कि ऐसी सूरत में इलाज क्या होगा। कानून मुफरद ज़ाके भी मुताबिक है, तिब्बे यूनानी के भी मुताबिक होगा और जदीद मेडिकल साइंस के मुताबिक भी यही असूल, यही तरीका, यही कुलिया कार फरमा होगा। क्या होगा? देखिए, मशहूर बात है, उज़लाती असाबी का आपने जो मिजाज है उसको, अगर मरीज़ का उज़लाती असाबी आपके पास आ गया है, कन्फर्म है, तो आपने क्या करना है, उसको आगे लेके जाना है। आगे कैसे लेके जाना है मैंने पहले आपको बयान किया हुआ है मुख्तलिफ वीडियोस में भी, और आपको अभी भी बयान कर रहा हूँ कि आपने एक तहरीक छोड़ के उससे अगली तहरीक जो है उसकी दवाई दे दें। यानी तहरीक नंबर 4 गुद्दी उज़लाती उसका मजाज कर देना है, सुफरावी मजाज करना है, गर्म मजाज की दवाएं देनी है। अब जब आप उसको गुद्दी उज़लाती अद्वियात देंगे तो उसका उज़लाती असाबी खुश्क सर्द मजाज टूट जाएगा। अब अगर इसको मुतजाद अलामात, असाबी अलामात भी ज़ाहिर हो रही हैं तो इन्हीं गर्म अद्वियात से गुद्दी उज़लाती इलाज करने से ही उसकी वो अलामात भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा एक और नुक्ता मैंने अपनी किताबों में भी ये बयान किया है कि ऐसे मरीज़ों को जिन पे इस तरह मुतजाद अलामात ज़ाहिर हो रही हों, आप ये भी कर सकते हैं कि दो तहरीकों की जो अद्वियात हैं वो मिला कर दें। मिसाल के तौर पे असाबी उज़लाती और उज़लाती असाबी मजाज की अलामात गडमड हैं तो आगे चले जाएं, उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती तहरीक की अद्वियात मिला कर दें। जिस्म में अल्लाह के फजलो करम से हरारत पैदा होगी, असाबी अमराज़-उल-अमात से लेके उज़लाती असाबी अमराज़-उल-अमात का ख़ात्मा हो जाएगा। दूसरी तरफ आ जाएं, अब जो मैंने पहले नुक्ता बयान किया कि एसिडिक मजाज है, साथ कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है। देखें, अब आपने क्या करना है, जब मरीज़ आपके सामने आ गया, हाथों की लकीरें देखी कि ये मरीज़ जो है इसका तो ये मजाज है, उज़लाती गुद्दी आ गया है, इसको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, फिर आप देखते हैं कि इसका तो साथ कोलेस्ट्रोल भी बढ़ा हुआ है। अच्छा, अब एक और बात याद रखें कि जो तहरीक नंबर 3 होती है और तहरीक नंबर 4, जब तहरीक नंबर 3 होती है तो जब ये उरूज पे जाती है, खुश्क गर्म मजाज उरूज पे चला जाता है तो फिर आगे वो गर्मी खुश्की में तब्दील हो जाता है। बाज़ औक़ात आम तबीब उसकी तशख़ीस ही दुरुस्त नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये हो गया कि एक तहरीक अरूज पे गई, आगे दूसरी तहरीक शुरू हो गई, पिछली की अलामात जो हैं वो भी अभी साथ चल रही हैं, उसका प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अब अगली तहरीक की अलामात भी आ गई। अब आपने क्या करना है, इस पे गौर करें। इस पे गौर आपने ये करना है कि कौन सी दवा ऐसी है,
या कौन सी अद्वियात ऐसी हैं जो यूरिक एसिड का भी खात्मा कर दे और कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक कर दे। इसमें आपको फिर उधर जाना पड़ेगा कि गुद्दे नाकला जो है, मजाज नंबर 5 गरम तर, इंसानी जिस्म के जो गुद्दे नाकला हैं उनके फेल को तेज कर दे, तहरीक नंबर 5 पैदा करें। उजलाती गुद्दी वो भी इंशाल्लाह अलामात ख़त्म हो जाएंगी और उसके साथ ही जो गुद्दी उजलाती अलामात हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो तो उसका इलाज है। अब आप ऐसा करें कि अगर किसी मरीज़ को, बाज़ औक़ात ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनको 5 नंबर दवाएं खाने से कोई थोड़ी सी घबराहट शुरू हो जाती है, थोड़ी सी, ये किसी किसी को होता है, 100 में 2-4 को। अगर ऐसी सूरत हाल हो या मरीज़ ज़्यादा सेंसिटिव हो तो आप 5 नंबर के साथ 6 नंबर के गुद्दे साबी और असाबी गुद्दी अद्वियात मिलाकर इस्तेमाल करवा दें। अल्लाह के फजलो करम से ना सिर्फ यूरिक एसिड ख़त्म हो जाएगा बल्कि कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो जाएगा, ट्राइग्लाइसराइड्स वगैरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और भी जितनी पेचीदगियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए याद रखें कि आपको इल्मुल तशखीस पे अबूर होना चाहिए, ये कन्फर्म कर लें कि इसका मिजाज क्या है। मिजाज के मुताबिक अगर 100% दुरुस्त तशखीस हो जाएगी तो आप इसी तरह 100% दुरुस्त इलाज भी कर सकेंगे। शाफिए की सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है। कोई बंदा भी दुनिया में शफा का दावा नहीं कर सकता, शफा सिर्फ अल्लाह ने देनी है। लेकिन असूलो ज़वाबत, इल्म तिब में महारत, और एक चीज़ ये होता है कि बाज़ औक़ात मुख्तलिफ मिजाजों की गड़बड़ हो जाती है। उसकी एक वजह ये होती है कि मरीज़ बदपरहेज़ होता है, वो हर किस्म की ग़िज़ाएँ खाता है, हर किस्म की दवाएँ खाता है, कभी इधर से होम्योपैथी खा रहा है, उधर से एलोपैथी खा रहा है, उधर से तबीबों की खा रहा है, तो वो एक मलगूबा बन जाता है। ऐसी सूरत में फिर सबसे पहले तहरीक के मुताबिक मरीज़ को मुसल दिया जाए या मुलय्यन दी जाए कुछ अरसा। उसके बाद जब उसका मजाज बिल्कुल सामने आपके खुल कर आ जाए उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट करें। इंशाअल्लाह ताला इस कुलिये पे अमल करके जब आप इलाज करेंगे तो मुतज़ाद अलामात में, मुतज़ाद से मुराद ये होता है कि एक वो होनी नहीं चाहिए, मुख्तलिफ अलामात गडमड हो गई हैं। इसको तिब्ब यूनानी की ज़ुबान में कहते हैं सुदाए मुतहर्रिका सुफरावी या सुफराए मुतहर्रिका सुदावी, यानी गडमड। अब ऐसी सूरत में इलाज फिर ऐसे होगा, या सबसे इसका बड़ा कुलिया जो मैंने आपको बयान किया है कि उस वक़्त फिर मुसल नंबर 5 को काम में लाएं। मुसल नंबर 5 सुदा को भी निकाल देगा, सुफरा को भी निकाल देगा। चंद दिन ये करवाएं इस्तेमाल, उसके बाद मिजाज खुलकर सामने आ जाएगा, फिर मरीज़ का इलाज करें। इंशाअल्लाह ताला जब आप ऐसा करके इस तरीके पे अमल करके ग़िज़ा भी देंगे, दवा भी देंगे, अल्लाह के फजलो करम से मुतज़ाद अलामात के मरीज़ भी शफ़ायाब हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।